बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ तुर्की पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और आपको सराय साला जाके कोई खाने की ज़रूरत नहीं। आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं। जो मैं स्टेप बताऊँगी उन्हीं से। अब इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी, मैंने वो चीज़ें ले ली हैं, मैं आपको बताने लगी हूँ। मैंने इसमें एक अदद कटी हुई बंद गोभी ली। इसको मैंने पतला पतला काटा पकोड़ों के लिए। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया ले लिया और पुदीना ले लिया और मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ले ली 2 अदद। इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर लिए, टमाटर मैंने 2 अदद लिए। इसको मैंने छील के देखिए मैंने इस तरह के लंबे लंबा काट लिया है। इसके बाद मैं 1 अदद अनियन ले लूँगी। अनियन को मैंने छोटा छोटा नहीं बारीक किया, मोटा मोटा काटा। इसके बाद बॉयल पोटैटो लूँगी, इसको क्यूबिक फॉर्म में मैंने 2 अदद ही लिए। इसके बाद आधा किलो मैंने बेसन ले लिया है, आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। मसाला ऐड करने लगी हूँ। 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून सूखा धनिया, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून अजवाइन। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लूँगी और अच्छी तरह से हैंड विस्कर की मदद से मिक्स कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं वही कटी हुई अनियन डाल दूँगी। मैंने बारीक बारीक शुरू में बताया नहीं काटा था। वही आलू डाल दूँगी जो मैंने शुरू में आपको बताए थे। और अब इसके अंदर मैं वही कटी हुई बंद गोभी डाल दूँगी, हरा धनिया, पुदीना और मिर्च डाल दूँगी। तो गाइस ये बाउल मुझे छोटा लग रहा था, इसमें मिक्स नहीं हो रहा था। तो अब मैंने इस बाउल को चेंज कर लिया ताकि मिक्स हो सके। तो अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी पानी की मदद से और चम्मच की मदद से। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। इसमें आप 1 गिलास ही पानी डालेंगे अगर आप मेरी जितनी क्वांटिटी का ही बना रहे हैं। अगर आप थोड़ा या ज़्यादा बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं उस हिसाब से जितना आप बना रहे हैं। तो देखिए मैंने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स किया। इसको मैंने ढीला बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि टूट जाता है बैटर अगर आप उसको ढीला करें। इसको मैंने सॉलिड फॉर्म में ही किया। अब मैं इसके बाद एक कढ़ाई ले लूँगी, उसमें ऑयल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसके बाद इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर पकोड़े ऐड कर लूँगी। आप पकोड़े ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा क्योंकि वो मिक्स नहीं हो सकते। थोड़े थोड़े ऐड करें ताकि आपके पकोड़े अच्छी तरह से पक भी सके और आप उनको उल्टाना चाहें तो कर भी सकें, वरना वो घिच-मिच हो जाते हैं तो आपके पकोड़े कुछ कच्चे रह जाते हैं, कुछ पक जाते हैं। तो देखिए थोड़ी थोड़ी बाद में चमचा हिला के इसको उल्टा दूँगी। तो देखिए हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छी तरह से पक रहे हैं। इसको आप मीडियम फ्लेम पे कुक करें 5 मिनट्स के लिए। तो देखिए माशाल्लाह हमारे पकोड़े पहले वाले तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। सो कलर इतना ही आपने करना है, काम नहीं करना, क्योंकि तुर्की पकोड़े की यही पहचान होती है। वो थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, डार्क कलर होता है। अच्छा, अब सब कुछ हमने निकाल दिया है। अब दूसरे स्टेप पे दोबारा मैं पकौड़े डाल दूँगी, ठीक है ना। उसी तरह आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा नहीं डालने। और मीडियम फ्लेम पे 5 to 6 या 5 to 4 मिनट्स पकाएं। तो देखिए मेरे 5 मिनट पक चुके हैं। अब इनको फिर अगेन मैं निकाल दूँगी, ठीक है ना। अच्छा, आप इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत पकाइएगा क्योंकि हाई फ्लेम पे ऊपर से तो पक जाते हैं मगर अंदर से जो उसका बैटर होता है ना वो कच्चा रह जाता है। अब इसका हम लोग ना एक सालन सा करेंगे, जिसको सालन भी कह लेते हैं, कुछ भी पेस्ट भी कह लेते हैं, वो तैयार करेंगे टर्की पकोड़ा के ऊपर डालने के लिए। सबसे पहले मैंने कुछ बचा कर रखी थी बंद गोभी, उसको मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल डालकर 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद इसके अंदर वही मैं टोमेटो ऐड कर लूँगी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे कि कोई और टोमेटो नहीं है।
इसका छिलका इसीलिए मैंने हटाया था क्योंकि जल्दी कुक हो जाए। छिलका हटाने की वजह कोई और नहीं है, बस यही है जल्दी कुक हो जाए। सो इसको भी हम टोटल 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए टर्की पकौड़ा के ऊपर डालने के लिए। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं पुदीना डाल दूँगी थोड़ा सा। अब इनको अच्छी तरह से थोड़ा और फ्राई करके फ्लेम बंद कर देनी है। आप ज़्यादा नहीं पकाइएगा। तो देखिए 10 मिनट्स हो गए, मैंने इसको निकाल लिया एक प्लेट में। अच्छा, अब आप सर्व कर लेंगे अपने तुर्की पकोड़ा। तो देखिए कितने मज़ेदार क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं, वो भी घर में। बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं। वही मैं पेस्ट ऐड कर लूँगी इसके ऊपर, ये गार्निशिंग के लिए होता है, इसके ऊपर ये डाल कर दे देते हैं वो लोग। अब इस पे अच्छी तरह से डालने के बाद इसके ऊपर हम अचार डालेंगे। होममेड अचार है, आप अगर इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये होममेड है, हमने बाज़ार से नहीं ली। इसको भी गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी मैं। अब इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालें, पुदीना डालें गार्निशिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए कितने ही मज़ेदार हमारे टर्की पकौड़ा तैयार हैं। बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में ही इतने इजीली तैयार हो जाते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।